बाप आकर के जो कुछ देते हैं वो और दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। वो सुखदाता है, उसको दुखदाता का टाइटल कोई देना चाहे तो उसको मिल नहीं सकता। सूर्य के ऊपर कोई कीचड़ उछाले, कीचड़ ले इकट्ठा करे तो क्या होगा? वो कीचड़ वापस ही आएगा, उसी के मुंह पे पड़ेगा आके। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन गिरेगा वहीं आके। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए। क्या किस बात से? कोई ग्लानि करता है तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। कोई हमारी ग्लानि करता है, हमारे बाप की ग्लानि करता है और हम प्रभावित है, कैसे कैसे करता है हमसे नहीं सुना जाता, हम नहीं सुन सकते, हम मार पिटाई कर देंगे। नहीं, हम इसके निमित्त न बने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दे। हमारे कान कच्चे थोड़े ही हैं, हम तो पक्के कान वाले। भले कोई हमको कितना भी सुनाता रहे। टेप रिकॉर्डर बजता रहे, अच्छा ढोल मजीरे बजते रहे, अच्छा एटम बम फटते रहे और हम बाप की याद में बैठे रहे, तो क्या कहेंगे? हमारी स्मृति पक्की है या कच्ची है? पक्की है। अगर हमको प्रभाव पड़ता है बाहरी तो हम कच्चे हैं। इसलिए ये टेप रिकॉर्डर बजा बजा करके याद करना ये भी कच्चापन है। कोई माँ होती है वो अपने बच्चे को याद करती है, बच्चा लंदन में पढ़ाई पढ़ रहा है तो क्या ढोलक मजीरा बजा बजा के याद करती है? ये ओरिजिनल याद है या डुप्लीकेट याद है? डुप्लीकेट। तो भगवान को डुप्लीकेट याद क्यों करना? भगवान नहीं देखता ये हमको डुप्लीकेट याद कर रहे हैं? अंदरूनी लगन नहीं है तो ढोलक मजीरा बजा रहे। बाप कहते हैं याद भी कैसी होनी चाहिए? ओरिजिनल याद होनी चाहिए, सच्ची याद होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए परमात्मा के प्रति कि हमको उससे क्या मिलता है। जन्म जन्मांतर के लिए प्राप्ति होती है, एक जन्म की प्राप्ति नहीं है। 21 जन्मों की प्राप्ति और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति है। आधार पर कैसे? हाँ, यहाँ 21 जन्मों का हमने जो पुरुषार्थ किया ना प्राप्ति का, उस 21 जन्मों के आधार पर हमारी प्रैक्टिस पड़ गई। क्या? याद की भी प्रैक्टिस, कर्म करने की भी प्रैक्टिस, सेवा करने की भी प्रैक्टिस, दैवी गुण धारण करने की भी प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस हम तीव्रता से धारण करते हैं वो 63 जन्मों में वो संस्कार हमारे साथ रहते हैं तीव्र पुरुषार्थ करने के। यहाँ जितना हम तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे वो तीव्र पुरुषार्थ के संस्कार वहां भी जाएंगे।